हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जय मिस्त्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। ठीक है, तो आ जाते हैं जियोग्राफी पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज जियोग्राफी। तो ये वर्ड पहले तो कौन सी लैंग्वेज पे से आया, ठीक है, मतलब वर्ड कैसे बना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी लैंग्वेज में से बना है जियोग्राफी? लेटिन लैंग्वेज में से, सॉरी ग्रीक लैंग्वेज में से। कौन सी लैंग्वेज में से बना है? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज के कौन से दो वर्ड्स है? एक तो है जियो और दूसरा है ग्राफोस। सो जियो प्लस ग्राफोस इट मीन्स जियोग्राफी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? तो जियो का मतलब होता है अर्थ। हमारा जो अर्थ है जिसका मतलब होता है जियो, एंड ग्राफोस मीन्स ग्राफ। सो हम जो ग्राफ बनाते हैं, हम जो ड्राइंग्स करते हैं, हम जो स्केचिंग करते हैं, उसका मतलब होता है ग्राफ। सो व्हाट वी लर्न इन द जियोग्राफी दैट वी मेकिंग द स्केचेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम वर्ल्ड की मैपिंग करते हैं, हम वर्ल्ड देखते हैं, उसके प्लेसेस देखते हैं, तो वो ऑल इंक्लूडिंग जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी, अभी जियोग्राफी हमें पढ़ना क्यों चाहिए, मतलब क्यों हमें जियोग्राफी पढ़ना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, रीजन क्या है? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द स्टडी ऑफ प्लेसेस। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में कौन से प्लेसेस है, कहाँ है, हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास क्या है, सब चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो प्लेसेस में हमारे मतलब मेन कॉन्टिनेंट्स हमारे कितने हैं? 7। There are 7 continents in the world. First one is Asia, second one is Africa, North America, South America, Australia, Antarctica and Europe. ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है पॉपुलेशन में और साइज में? तो कि एशिया। और सबसे कम पॉपुलेशन में एंटार्क्टिका। वहां कुछ 4400 मतलब कि 4000 अराउंड पीपल रहते हैं जो साइंटिस्ट है हमारे, जो रिसर्च करते हैं एंटार्क्टिका पे। तो सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज एंटार्क्टिका। और इंडिया कहाँ पे आया है? हमारा प्यारा हिंदुस्तान एशिया में। ठीक है, चाइना भी वहां पे, इसलिए दो बिग कंट्रीज जो पॉपुलेशन वाइज है वो कहाँ पे है? एशिया में। दैट्स व्हाई द एशिया इज बिगेस्ट इनटू द पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज टू फॉर द स्टडी ऑफ प्लेसेस। दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट। ठीक है, जो हमारे पीपल के एनवायरमेंट से साथ जो रिलेशन है, मतलब हम जो भी चीजें हमारे एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, एटमोस्फियर एंड ऑल द थिंग्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम जियोग्राफी। तीसरी चीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो अर्थ पे जो भी सारी चीजें हैं, जो हमें जो मतलब मेटल्स मिलते हैं, जो भी मतलब हम अर्थ में से हम निकालते हैं, जो मतलब खनिज है, जो मतलब सारी चीजें जो भी अर्थ की सरफेस पे है, जो मतलब पहाड़, नदियां, समंदर, ठीक है, सारी चीजें क्या है? प्रॉपर्टीज, अर्थ की प्रॉपर्टीज, मतलब एटमोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, जो भी चीजें है, ठीक है, वो सब आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और तीसरा है ह्यूमन सोसाइटी। सो वी आर ह्यूमन। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन है, हमारा ग्रोथ रेट है, हमारी जो भी मतलब इकोनॉमिक्स है, ऑल मतलब जो भी ह्यूमन प्रॉपर्टीज है सोसाइटी, वो किसमें आएगी? जियोग्राफी का भी एक पार्ट है, ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। सो और क्या क्या चीज है? व्हाट थिंग्स आर फाउंड? तो कि भाई हमें चीज कहां से मिली? मेटल है, तांबा है, पीतल है, कांसा, वो सब चीजें हमें कहां से मिली? इंसान कहां से आए? प्लांट्स है तो वो कहां से आए? कौन से एनिमल का कब धरती पे जन्म हुआ? वो सब चीजें कहां से आती है? जियोग्राफी में से। ठीक है, व्हाई दे आर देयर, वो चीजें क्यों वहां पे? जैसे कि बर्फ है, साउथ पोल नॉर्थ पोल पे क्यों बर्फ है? ठीक है, जैसे कि ऑयल है तो वो हमें ईरान और यूएई सारे देशों में मिलता है, तो ऑयल वहां क्यों है? उसका रीजन क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे होती है, मतलब वहां पे ये सब सारी चीजें क्यों है? जैसे रिंग ऑफ फायर है तो वहां पे वॉल्केनोज ज्यादा है, तो वो वहां पे क्यों है? तो वो सारी चीजें व्हाई दे आर देयर, तो वो सारी 5 चीजें इंक्लूड होती है जियोग्राफी। दूसरा है हाउ दे डेवलप। हम भी डेवलप हुए। हम पहले कौन थे? होमोसेपियंस। वहां से हम इंसान बने। पहले लोग कहते हैं कि हम बंदर थे, तो वहां से धीरे धीरे एवोल्यूशन होके वी आर नाउ मैन। तो हाउ दे डेवलप, चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई, गाड़ियां डेवलप हुई, पहले तो वो कार्ट होते थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें, और चेंज ओवर टाइम, एवरीथिंग इज चेंज ओवर टाइम। पहले इंसान उड़ने के सपने देखता था, आज वो प्लेन में जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होगी? जियोग्राफी में। सारी चीजें भी मतलब चेंज ओवर टाइम हो गई है, जैसे कि पहले सिटीज थे, पहले जियोग्राफिकल जो भी एनवायरमेंट चेंजेस हुए हैं वो चेंज ओवर टाइम में होगा। प्लेन वाला तो मैंने एज ए एग्जांपल दिया था, ठीक है।
एंड देर आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ जियोग्राफी. जियोग्राफी में मेन कितने टाइप्स होते हैं? 3. फर्स्ट वन इज फिजिकल जियोग्राफी, सेकंड वन इज ह्यूमन जियोग्राफी एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल जियोग्राफी. तो फिजिकल जियोग्राफी में क्या इंक्लूड होगा? लैंड मासेस, ओशियंस, अर्थ सरफेस एंड एटमोस्फियर. ठीक है, जो भी फिजिकल चीजें हैं जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन फिजिकल जियोग्राफी. दूसरा है ह्यूमन जियोग्राफी. ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी मीन्स हमारी जियोग्राफी. फिर उसमें क्या होगा? अर्बन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये सारी जियोग्राफी ह्यूमन जियोग्राफी में आएगी. दैट ऑल द फैक्टर्स विच आर अफेक्टेड ह्यूमन जियोग्राफी, एंड ह्यूमन जियोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ मेन जियोग्राफी. और तीसरा है एनवायरमेंटल जियोग्राफी. तो एनवायरमेंटल जियोग्राफी मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल वर्ल्ड. तो ह्यूमन का नेचुरल वर्ल्ड के साथ जो भी कनेक्शन है, दैट इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल जियोग्राफी. तो ये तीनों पार्ट्स जियोग्राफी के. ठीक है, तो आज हम जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले थे. तो दिस इज टू मच फॉर टुडे, सो वी विल स्टार्ट द फर्दर क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. तो आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, थैंक यू.